जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। चलिए अपनी MCQ सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज आपकी सेकंड बुक के दो चैप्टर 7वां और जो 9वां है उनके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव, एक नंबर और रिक्त स्थान उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सीरीज हम पहले कर चुके हैं, आप उनको भी रिवाइज करते रहें। आज कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ एक बार फिर अपने उनका रिवीजन कर लेते हैं। एक चीज़ और बताऊं, ये इनमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा एक सैंपल पेपर जारी किया हुआ है, वहाँ से लिए गए हैं, ताकि हो सकता है ये हूबहू इन दिनों पॉलिटिकल में जो भी ये सीरीज चल रही है ये क्वेश्चन बोर्ड के ही क्वेश्चन लिए हैं। उनकी एक स्पेशल सीरीज होती है, वहाँ से उठाए हैं ये क्वेश्चन, ताकि आप उनका अभ्यास कर लें। इस प्रकार के प्रश्नों का बोर्ड परीक्षा के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन जो इन सीरीज में चल रहे हैं आपको हूबहू वहाँ पर मिल जाए। आप भी साथ में जवाब दीजिएगा। आज का अपना पहला प्रश्न जो आपने पहले भी पढ़ा है, आपकी पाठ्यपुस्तक का ही प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। प्रश्न की भाषाओं को आपको जरूर समझते जाना है। गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है। पहला, ये पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चला एक पर्यावरण आंदोलन था। ये तो सही बात है। इस आंदोलन ने पारिस्थितिकी और आर्थिक शोषण के मामले उठाए। ये लाइन भी सही है। ये महिलाओं द्वारा शुरू किया गया शराब विरोधी आंदोलन था। ये बात सही नहीं जम रही। चौथा, इस आंदोलन की मांग थी कि स्थानीय निवासियों का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण होना चाहिए। तो ये बात भी सही है। ये तीनों बात चिपको आंदोलन से जुड़ी हुई सही है। तो गलत कथन कौन सा हुआ फिर? ऑप्शन 3। तो अब देखिए, अब यहाँ एक चीज बताऊं, प्रश्न आ जाए आपका चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए, चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो इन्हीं प्रकार की जो इनकी सही लाइनें हैं यही तो वहां पर उसके अंदर लिखनी होती है। तो छोटे क्वेश्चन तैयार होते हैं तो बड़ा तैयार हो जाता है, और बड़े प्रश्न तैयार होते हैं तो छोटे प्रश्नों के आंसर आसानी से तैयार हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा क्वेश्चन है अब आपके सामने। दलित पैंथर्स संगठन है, ये कब बना था? 71 में, 73 में, 72 में या 75 में? क्या होगा इसका सही आंसर बताइए आप। दलित पैंथर्स संगठन कब बना? बिल्कुल सही, 1972 में, 1972 के अंदर दलित पैंथर संगठन है वो बना। तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, लीजिए फिर दलित पैंथर्स का ही है। क्या दलित पैंथर संगठन जो 1972 में बना वो किस राज्य में बनाया गया? वाह, देखिए कितना प्यारा प्रश्न बन गया। पहले ये पूछा गया है भी संगठन कब बना, फिर ये आ गया ये किस राज्य में बना था, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार या उत्तर प्रदेश। क्या होगा सही आंसर? सबको याद है, इतना मुझे यकीन है। भले ही आपको आसान लगे लेकिन मैं कहता हूं अभ्यास में जरूरी है। तो सही आंसर महाराष्ट्र, बिल्कुल सही, यू आर राइट। अब तो बड़े फटाफट जवाब देते हो, बहुत अच्छा लगता है। चौथा प्रश्न है कि दलित समुदाय का मुक्तिदाता निम्न में से किसे कहा जाता है? बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस? क्या होगा सही उत्तर? जब बात दलितों की आ जाती है तो प्रमुख नाम रहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब का नाम आ ही जाता है तो इसका 1 नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, 1990 के शुरुआती दौर में भारत के किस राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन है वो शुरू हुआ? ताड़ी विरोधी, ताड़ी किसको बोलते हैं? शराब। शराब के विरोध में जो आंदोलन हुआ वो 1990 के शुरुआती दौर में किस राज्य में हुआ ये बताना है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या हरियाणा? तो दलित पैंथर्स वाली बात आ जाए महाराष्ट्र पे दिमाग लगा लीजिएगा, और शराब या ताड़ी विरोधी आंदोलन आ जाए तो सही आंसर क्या हुआ? बिल्कुल आंध्र प्रदेश। नेल्लोर वाली बातें याद होगी आपको अच्छे से। अगला प्रश्न देखिएगा, छठा क्वेश्चन अब आपके सामने। क्या निम्न में से कौन सा कथन चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है? ये चिपको लिख दिया, चिपको है वे, चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है। पहला प्रश्न भी चिपको का ही था। चलिए यहां फिर पढ़ लेते हैं क्या कौन सा गलत है कथन चिपको आंदोलन से संबंधित। इस आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के गांव से हुई, ये कथन तो सही है। यह पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चला यह एक पर्यावरण आंदोलन था, ये बात भी सही है। तीसरा, ये दलितों द्वारा अपने अधिकारों के लिए शुरू किया गया आंदोलन था। ये दलित, इसमें दलित अपने अधिकारों के लिए शुरू किया, ये नहीं था। ये
बात तो इसमें नहीं जम रही है। आगे देखते हैं। इसमें लोग पेड़ को अपनी बाहों में घेरकर चिपक कर खड़े होकर पेड़ को काटने से बचाते थे। तो पहला, दूसरा और चौथा ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, प्रश्न की भाषा देखो, गलत कौन सा है चिपको आंदोलन से संबंधित, तो फिर कौन सा हो गया अपना तीसरा ऑप्शन। ये दलितों द्वारा अपने अधिकारों के लिए शुरू किया गया आंदोलन था, नहीं था। दलितों ने अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया महाराष्ट्र से 1972 में, वो दलित पैंथर्स था। और दलितों के लिए सबसे ज्यादा काम आपको पता है, ऊपर हम एक प्रश्न आ चुका है, दलित समुदाय का मुक्तिदाता मसीहा डॉक्टर साहब को कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है कि नेल्लोर जिला रिक्त स्थान राज्य में है। तो नेल्लोर आपको पता है, ताड़ी विरोधी आंदोलन जब पढ़ते हैं तो इसका जिक्र आता है, किस राज्य से है, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या कर्नाटक। बोलिएगा, आपके लिए तो आसान ही है, बहुत जल्दी जवाब दे देंगे। बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध कहां बना हुआ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन अच्छे से दिमाग में रखिएगा, तो वहीं से तार जुड़ जाते हैं। सरदार सरोवर बांध कहां बना हुआ है, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब या हिमाचल प्रदेश। तो सरदार सरोवर बांध का संबंध कहां है, गुजरात से, गुजरात में है सरदार सरोवर बांध। अब आप सोचिएगा मध्य प्रदेश में कौन सा है, ये दोनों चीज क्लियर हो जानी चाहिए अब आपके। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष सूचना के अधिकार को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी प्रदान की। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, किस वर्ष राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, 5 में, 6 में, 9 में या 11 में। कौन सा है सही आंसर, बिल्कुल सही, 2005 में राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी प्रदान कर दी थी। अगला प्रश्न देखिएगा कि महेंद्र सिंह टिकैत का संबंध रहा है। महेंद्र सिंह टिकैत, इनका संबंध किस आंदोलन से या किस मूवमेंट से रहा है, चिपको आंदोलन से, ताड़ी विरोधी आंदोलन से, भारतीय किसान यूनियन से या सूचना का अधिकार से। तो क्या होगा सही आंसर, ये तो गलत हो ही नहीं सकता किसी बच्चे का। महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन से, BKU से। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश का प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बना। जब इंदिरा जी की हत्या कर दी जाती है तो प्रधानमंत्री कौन बना, अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी जी, VP सिंह जी, कौन बने। बिल्कुल सही, इंदिरा जी की हत्या के बाद वहीं चल पड़े आगे कहानी और बने प्रधानमंत्री देश के राजीव गांधी। तो ध्यान रखिएगा, यहां एक बार पुनः आपको बताऊं, नेहरू जी की डेथ के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बने, लाल बहादुर शास्त्री बने। जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई तो प्रधानमंत्री कौन बने, राजीव गांधी बने। और जब राजीव गांधी की डेथ हो गई थी, उनको गोली लगी थी, तो कांग्रेस की तरफ से कौन प्रधानमंत्री बने थे, याद होगा आपको, PV नरसिम्हा राव। तो ये 3 बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। नेहरू जी की डेथ के बाद लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी, और राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस की तरफ से जब कांग्रेस की सरकार आई तो PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की तरफ से हम बात कर रहे हैं यहां पर। अगला प्रश्न, क्या राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार कब बनी थी। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार 1989 में, 99 में, 90 में या 96 में। क्या है इसका सही आंसर, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार कब बनी थी, 1989 में। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी। अगला प्रश्न, क्या बाबरी मस्जिद के विध्वंस की घटना कब घटी, दिसंबर 91 में, दिसंबर 92 में, मई 90 में या जून 92 में। बाबरी मस्जिद के विध्वंस की घटना, बाबरी मस्जिद कब गिराई गई थी। बहुत अच्छा, कई बच्चों को तो तारीख भी याद है, 6 दिसंबर 1992। तो दिसंबर 1992 में ये घटना घटित हुई थी। अगला प्रश्न है कि 1991 के चुनाव में निम्न में से कौन प्रधानमंत्री बना, नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, VP सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत प्यारा प्रश्न है। एक चीज मैंने अभी बताई, दोबारा
आपसे नेहरू जी की डेथ के बाद लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी की डेथ के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। लेकिन जब राजीव गांधी की डेथ हुई थी तो उस टाइम वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लोकसभा के इलेक्शनों का काम है वो चल रहा था और इलेक्शन के दौरान ही उनकी हत्या कर दी जाती है। और उस टाइम 1991 के चुनाव चल रहे थे, तो मई 91 में राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है उस टाइम 1991 के चुनाव में। तो फिर प्रधानमंत्री कौन बना? याद कीजिए, मैंने कहा राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस को बहुमत मिला और सरकार बनी कांग्रेस की और प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव। तो बहुत प्यारा प्रश्न है, अलग अलग रूपों में भी हम पहले इन प्रश्नों को कर चुके हैं। अगला प्रश्न है कि बामसेफ का गठन कब हुआ? बहुत प्यारा प्रश्न है भी, बामसेफ है, इसका गठन कब हुआ? एक चीज आप जरूर अच्छे से इसको दिमाग में रखिएगा, वो है बामसेफ का पूरा नाम। क्या नाम है? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना चाहिए। दलित पैंथर्स भी जुड़ा हुआ है 1972 में जो संगठन बना, बाद में उसका पतन हो जाता है तो नया संगठन बामसेफ बनता है। फुल फॉर्म बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। लिखकर अभ्यास कर लीजिएगा ताकि लिखने में कोई त्रुटियां नहीं हो। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए, बिल्कुल सही, 1978 में, 1978 में। और आगे जाकर यही दलितों की एक नई पार्टी बनती है, बहुजन समाज पार्टी, जिसके संस्थापक कौन रहे हैं आपको पता है? कांशीराम जी। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, उसकी स्थापना कब हुई? याद होगा आपको, 1984 में। उनसे जुड़े हुए प्रश्न कर चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी, वर्तमान में इनके अध्यक्ष आपको पता है मायावती जी हैं। तो बामसेफ 1978। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्तमान समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? सिंपल सा प्रश्न है ना, बड़ा आपको लगेगा भी ऐसा प्रश्न भी कोई पूछेगा? हाँ, पूछे जा सकते हैं भाई। आपके कोई यूपीएससी का पेपर थोड़ी लिया जा रहा है भी आपको ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, वहां पर भी तो कई सिंपल प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। +2 क्लास का पेपर हो रहा है, जरूर पूछे जा सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न। तो मुझे नहीं लगता इसमें तो कोई शक हो किसी को। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, 17वां क्वेश्चन, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किसने किया? मंडल आयोग, मंडल आयोग, आपको पता है मंडल आयोग का गठन ओबीसी आरक्षण वाली जो बात आई थी उससे संबंधित है। भी आरक्षण है वो दिया जाए। कितना दिया था इस आयोग ने? 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया था। और भी कई जो अपनी जो सिफारिशें हैं वो बताई थी। मेन ये था भी ओबीसी को सरकारी नौकरियों के अंदर है वो 27% का आरक्षण है वो दिया जाए। सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में जब एडमिशन होता है वहां, उस टाइम सरकार किसकी थी? ध्यान रखना, अगस्त 1990 में, अगस्त 1990 में इस ओबीसी वाली बात को लागू करने की बात हो गई थी। और वो सरकार कौन सी थी? राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। बहुत प्यारा प्रश्न। तो 1990 के अगस्त में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों में से काफी सारी सिफारिशें की, उनमें से एक को लागू करने का फैसला किया और वो था ओबीसी का आरक्षण, रिजर्वेशन। तो अगस्त 1990 में सिफारिश हो गई थी। सरकार राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। अगला प्रश्न का, निम्न में से कौन कभी भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे? यह भी जरूरी है क्योंकि जितने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो लगभग सभी का नाम आ जाता है अब तक वालों में से। तो कौन नहीं रहे? सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, नरसिम्हा राव। इनमें से कौन देश के प्रधानमंत्री पद पर अभी तक नहीं रहे? बिल्कुल सही, सोनिया गांधी। मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 10 साल तक के लिए। नरेंद्र मोदी अपना दूसरा कार्यकाल चल रहा है इनका। पीवी नरसिम्हा राव राजीव गांधी की हत्या के बाद 1991 के चुनाव में पहली बार देश के प्राइम मिनिस्टर है वो बने थे। तो ये तीनों प्रधानमंत्री रहे हैं। सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री है वो नहीं रहे। एक बार मौका मिलना था लेकिन उस टाइम गठबंधन वाले राजी नहीं हुए, क्योंकि वही एक विदेशी भारत की प्रधानमंत्री कैसे बन सकती है, इस बात को लेकर काफ़ी बवाल हो गया था। तो इन्होंने
खुद ही नहीं मना कर दिया भी मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, तब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, 2 योजनाओं तक रहे। अगला प्रश्न देखिएगा कि मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था? बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मंडल आयोग जो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहलाता है, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कहलाता है। इसके बीएन मंडल, बीपी मंडल, डीएल मंडल, आरएन मंडल, इसका मतलब मंडल आयोग में मंडल तो है ही एक, उसी के नाम पर मंडल आयोग रखा हुआ है, लेकिन कौन सा, बीएन या बीपी, ध्यान रख लीजिएगा। सही आंसर क्या है? पूरा नाम याद होना चाहिए पहले, तो अपने आप ही सब कुछ क्लियर हो जाता है, और वो नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद, तो यानी बीपी। तो मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सिंपल सा प्यारा सा प्रश्न कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जो राजनीतिक दल होते हैं उन दलों को मान्यता प्रदान कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या निर्वाचन आयोग? तो ध्यान दीजिए, चाहे राष्ट्रीय लेवल के दल हो चाहे क्षेत्रीय राजनीतिक दल हो, इनको मान्यता देने का काम कौन करता है? निर्वाचन आयोग, यानी जिसको हम कहते हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का काम है। इलेक्शन कमीशन का ये काम है। कब हुई इलेक्शन कमीशन की स्थापना? 1950 के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग मान्यता प्रदान करता है। तो ये थे अपने लास्ट के इन 2 चैप्टर के 1 लाइनर क्वेश्चन, और अब आपको शेयर करने हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम, स्कूल का नाम लिखकर भी आपके आज के 20 में से कितने क्वेश्चन हैं वो सही हुए हैं, और इसकी पीडीएफ भी बाद में मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा। अब वहीं से भी इसको पढ़ सकते हो, दोस्तों को शेयर कर सकते हो। एक चीज़ बढ़िया, बहुत से बच्चे ये पूछते हैं सर टेलीग्राम चैनल बताइए, हमें टेलीग्राम चैनल मिल नहीं रहा है। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक है, वो दिया गया है। ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट दी होती है, पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट दी हुई है, और साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है। और अगर फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताना चाहूँगा, आपके मोबाइल के अंदर टेलीग्राम ऐप होनी चाहिए पहले, जो आप प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करके जब आप सर्च बटन में आप सिद्धि विनायक संग्रिया टाइप करके आपको ग्रुप मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, सिद्धि विनायक संग्रिया, सिद्धि विनायक परिवार, सिद्धि विनायक ज्योग्राफी, पहले भी कई बने थे, लेकिन अब अपना मूल जो टेलीग्राम चैनल है वो सिद्धि विनायक संग्रिया है। तो आप उस ग्रुप में जाएंगे, आप सर्च कर ले, मिल जाएगा, और उसके बाद उसको ज्वाइन कर ले, या लिंक है जो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। तो साथ में आप बताइएगा आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत है जो मेरे से किसी भी तरीके से सॉल्व हो सकती है तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। अपनी तैयारी का बताइएगा, आज का रिजल्ट ज़रूर बताइएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।